बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एतकाफ़ करने के 10 बड़े फ़वाइद और बेशुमार फ़ज़ाइल क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एतकाफ़ फरमाते थे? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है कि इसने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने की नेमत से नवाजा है। इस माह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसका हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें हासिल करने का सबब है। इस महीने में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटना चाहे समेट सकता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा रहमतों, बरकतों और फजीलतों से एक बहुत बड़ी रहमत एतकाफ़ भी है। अगर आप एतकाफ़ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जान लीजिए कि एतकाफ़ की शरई हैसियत क्या है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मौक़दा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर है। मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करना साबित है। हर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने का एतकाफ़ किया और इसकी वजह यह थी कि शब कदर को तलाश करना चाहते थे। इसके अलावा आम तौर से हर रमज़ान के आखिरी अशरे का ही एतकाफ़ फरमाते थे। ताहम सन 8 हिजरी में क्योंकि फ़तह मक्का की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ नहीं किया, क्योंकि फ़तह मक्का का वाक़या रमज़ानुल मुबारक में पेश आया था। लिहाजा वफ़ात से पहले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में दिन में एतकाफ़ फरमाया। बयान की गई अहादीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से ये बात वाज़ह हो जाती है कि दीन इस्लाम में एतकाफ़ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। एतकाफ़ करने के बेशुमार फ़वाइद हैं। इनमें से 10 फ़ायदे ये हैं। नंबर 1, एतकाफ़ करने वाले के लिए शब कदर की तलाश और इसे पा लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। और शब कदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है और इसका पा लेना एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती का बायस है। नंबर 2, तहज्जुद की आदत। जब एक इंसान एतकाफ़ करता है तो इसके लिए शब बेदारी और तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है और इसकी आदत बन जाती है। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला के घरों यानी मसाजिद से मोहब्बत पैदा होती है और एतकाफ़ करने वाले का दिल मस्जिद जाने से खुश होने लगता है और ये बात रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया पा लेने का सबब है। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से उनसियत और मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 5, खलवत और तन्हाई के मौक़े नसीब होते हैं जिनमें ख़ताओं से नदामत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करने और आंसू बहाने के मौक़े मिल जाते हैं। नंबर 6, एतकाफ़ करने वाला फजूल बातों और नफसानी ख्वाहिशात से बचा रहता है। नंबर 7, जायज़ दुनियावी अम्बर और मरगूब चीज़ें छोड़ने के सबब इससे बेरगबती और ला ताल्लुकी पैदा होती है। नंबर 8, एतकाफ़ करने वाले के दिल में फ़िक्र आखरत पैदा होती है और इसके दिल की इस्लाह होती है। नंबर 9, सुन्नत समझकर एतकाफ़ करने वालों के दिल में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 10,
ज़िंदगी तब्दील करने और इसे शरीयत के सांचे में डालने का जज्बा परवान चढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।